कर दी आपने तो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो टीचर एक जादूगरनी है। वो आएगी, अपनी छड़ी घुमाएगी और इस घर की सारी तकलीफें छप से दूर हो जाएंगी, है ना? मुझे आपसे इसके बारे में कोई बहस नहीं करनी। अरे लेकिन भगवान करे और आंचल इस घर में वापस आने के लिए फिर से राजी हो जाए। लेकिन पापा वो किसी बाहर वाले की मदद क्यों लेनी? बहू, मैंने एक बार कहा ना कि इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। और हाँ, जहां तक बाहर वालों की बात है, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया, क्योंकि मैंने देख लिया कि इस घर में कैसी देखभाल होती है बिन मां के बच्चों की। मेरे बिन मां के बेटे सिद्धार्थ के बिन मां के बच्चों की। आपको क्या लगता है कि मैं धीरज के बेटे और सिद्धार्थ के बच्चों को अलग अलग नजर से देखती हूँ? आयुष जूही सचिन को कम और विकी को ज्यादा प्यार करती हूँ? ललिता जी, आपको ये सवाल मुझसे नहीं, अपने आप से पूछना चाहिए। बस यही सुनना बाकी रह गया था। इतने सालों में जो नहीं सुना वो आज सुनने को मिल गया। देख लिया चंचल, देख लिया ना तूने? अरे कितना भी कर लो, लेकिन अपना अपना होता है और पराया पराया। अरे हम कितना भी कर लें, लेकिन गलतियां हम ही में निकाली जाएंगी, कमियां सारी हम ही में दिखाई जाएंगी, सारी तोहमत हम पे लगाई जाती है, इल्जाम भी सारे हम ही पे लगाए जाते हैं। हद हो गई है। क्या बात है? पारा चढ़ा हुआ लग रहा है आज कुछ। आंचल ने उन बच्चों के घर फोन किया था ये जानने के लिए कि वहां सब ठीक चल रहा है कि नहीं। मेरी तरह इमोशनल है वो भी। इमोशनल? पागल है। मुझे ये समझ में नहीं आता जिन लोगों ने उसे इस तरह से नौकरी से निकाल दिया वो उनके बारे में क्यों सोच रही है। अरे बच्चों का हाल पूछने के लिए फोन किया था ना उसने। बच्चों ने तो उसे नौकरी से नहीं निकाला ना। आपसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा बात मत करो, खाना खा लो। अच्छा मैं खिलाता हूँ। मैं मामी को खिला के बता रहा था कि सब्जी कितनी बेकार बनाई आज। मामा जी, मैंने भी ये सब्जी खाई है, अच्छी खासी टेस्टी तो है। अरे मैं वही कह रहा था कि कितना स्वादिष्ट खाना बना आज। लो लो लो। अच्छा मामा जी, मैं आपसे ये पूछने आई थी, कल ऑफिस जाते हुए आप मुझे सुदीप के क्लिनिक छोड़ देंगे? भाई मेरी क्या मजाल है, मैं मना कर दूं? थैंक यू। लगता है बात बन गई, वो सुदीप को मिलने जा रही है क्लिनिक। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ही आइडिया था। मैंने उसको कहा था कि अगर सुदीप को नहीं बता पा रही हो तो मिलके बता दो कि शादी नहीं कर सकते। पता ही नहीं कोई।
पापा आप सचमुच वो सब कहना चाह रहे हैं जो कहने जा रहे हैं? अगर तुम्हें लगता है कि नहीं कहना चाहिए तो नहीं जाता। हम सीधे सचिन के पास हॉस्पिटल चल सकते हैं। मैं आपका यही इंतजार करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आंचल घर पे नहीं है। वापस आ जाए तो उन्हें फोन करने के लिए कह दीजिएगा। क्यों कहूँ उसे? ताकि वो फोन करे, आपके घर आए और वहां फिर से उसकी बेइज्जती हो। मेरा मतलब वो दोबारा उन लोगों से क्यों बात करे जिन्होंने उसकी बेइज्जती की है। मेरी बेटी की तरह है वो। मुझे दुख होता है उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर। भले ही वो मुझे कुछ ना कहे, लेकिन मैं समझती हूँ ना कि वो कितनी दुखी है उसका टीचर का काम छोड़कर, और वो भी इस तरह। मैं आंचल की परेशानी और आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, और ये भी सच है कि आपका मुझसे इस तरह बात करना सचमुच सही है। देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं उस गलती के लिए माफी मांगने आया हूं। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो हुआ सो हो गया। मैं संभाल लूंगी अपनी आंचल को और कोशिश करूंगी कि वो अपनी बेइज्जती भूल जाए। असल में माफी मांगने के साथ साथ मैं कुछ और भी कहने आया था, और वो यही कि आंचल फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे। क्या? फिर से? जी हाँ, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, और ये भी एहसास हो गया है कि हमारे बच्चों के लिए आंचल के सिवा और कोई बेहतर टीचर नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है कि मैं फिर से आंचल को वहां भेजूंगी? बेशक नहीं, लेकिन ऐसा करने से तो उन मासूम बच्चों को सजा हो जाएगी जिसमें उनका कोई कसूर नहीं। बिना मां के बच्चे हैं वो। आयुष, बड़े वाला, वो तो एकदम चुप सा हो गया है अपनी मां के चले जाने के बाद। पता नहीं क्या सोचता है, क्या समझता है। अपनी मां के न होने का दुख पता नहीं वो कैसे सहता है। और जूही, जिसे अपनी चोटी तक बनाना नहीं आती, वो 5 साल के सचिन का ख्याल करने की कोशिश करती है, जिसे ये भी पता नहीं कि मां का ना होना क्या होता है। बस आंचल ही सिर्फ उन्हीं का सहारा है। मैं आपकी बात समझती हूँ, और आप भी समझ गए होंगे कि आंचल मेरे लिए क्या है। बेहतर यही होगा कि आप इस उम्मीद में दोबारा यहाँ ना आए कि आंचल आपके बच्चों को पढ़ाएगी। वैसे आप आए हैं तो चाय पानी पीकर जाइए। जी नहीं, धन्यवाद। नमस्ते।
पापा, आयुष भैया, आपको क्या लग रहा है? माँ हमें आसमान से देख रही होगी? भैया, सचिन की तबीयत ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ जूही, तुम परेशान क्यों होती हो? कुछ नहीं होगा सचिन को, वो घर वापस जरूर आ जाएगा। लेकिन भैया, मैंने पापा और दादाजी को बात करते हुए सुना था कि सचिन का हार्ट कमजोर है। वो भी कहीं चला गया तो मम्मा की तरह। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। नहीं, कभी नहीं। मम्मा, आप तो भगवान के बहुत करीब हो ना, तो प्लीज भगवान से कह के सचिन की तबीयत ठीक करवा दो ना, प्लीज। इमली, क्या हुआ? किस बात पे इतना रोना आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे मतलब? वो बच्चों को देखकर अच्छा भाभी की याद आ गई मुझे। अंदर दोनों बच्चे इतने उदास हैं। देवा, बेचारा सचिन, मेरे सचिन मामा को जल्दी से अच्छा कर दो देवा, एकदम बरोबर कर दो उसको, एकदम। कमाल है, जिसे देखो परेशान ही हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि बाहर वालों को हमारे घर के बच्चों के लिए परेशान होने की क्या जरूरत है। पहले वो टीचर है और अब तू शुरू हो गई। ऐसे क्या घूर रही है? तुझे घर का काम करने के लिए तनख्वाह दी जाती है, घर के मामलों में घुसने की कोशिश मत कर, समझी? कमरा साफ किया मेरा? हाँ जी, अभी कर देती है। हाँ, अभी कर देती है मतलब? अभी तक क्या कर रही थी? नहीं, वो मैंने सोचा पहले बच्चों का कमरा साफ कर देती है, फिर। जितना कहा जाए उतना किया कर, समझी? एक काम ढंग से नहीं होता, जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है लोगों में। चल जा काम कर। अभी करती है। तो अब तुम सिखाओगी कि जिम्मेदारी क्या होती है। मेरा भतीजा, वो नन्हा सा मासूम सा सचिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी मासी होने की जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभा पाई। ओहो धीरज, मैंने उसके लिए माफी मांग ली है ना, हो गई मुझसे गलती, और मुझे उस बात का अफसोस तो मुझे है चंचल, कि तुम्हारी बातों में आकर मैंने उन मासूमों की जिंदगी तुम्हारे हाथों सौंप दी। अरे बाबा, मैंने कहा ना। बस चंचल, कभी कभी तो मुझे लगता है ये सब तुमने जानबूझकर किया है।
प्लीज चंचल, अगर तुम सिद्धार्थ भैया के बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, कोई बात नहीं, कम से कम उन मासूमों पर इस तरह का जुल्म करना तो बंद करो। मेरे लिए फिलहाल, मेरा मतलब है, मेरी नजर में दोस्ती सबसे बड़ा रिश्ता होता है। पेरेंट्स को, भाई बहनों को हमारे साथ निभाना मजबूरी हो सकता है, क्योंकि उनका हमारे साथ खून का रिश्ता होता है ना। लेकिन दोस्ती मजबूरी में नहीं निभाई जाती। और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं ये बात भी कैसे कहूंगी सुदीप को? उसको तो बुरा लगेगा ही लगेगा। वो आए हमारे क्लिनिक में, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को, सॉरी क्लिनिक को देखते हैं। थैंक गॉड तुम आ गए। आज जब शहर के सारे डॉक्टर्स तुम्हें रे ऑफ होप का खिताब दे रहे हैं, तो मुझे तो आना ही पड़ता था। आना ही पड़ता था? मतलब मजबूरी में आई हो, अपनी मर्जी से नहीं। चलो जैसे भी आए हो, मैं बहुत खुश हूं। सॉरी टू मेक यू वेट। दरअसल एक छोटा बच्चा अचानक क्रिटिकल कंडीशन में आ गया था। क्रिटिकल कंडीशन मतलब पेरिकार्डियल डिजीज। दरअसल ह्यूमन बॉडी में एक पेरिकार्डियम का लेयर होता है। ये पेरिकार्डियल हार्ट को सपोर्ट करता है और एक्सेस ब्लड को हार्ट में जाने से रोकता है। पेरिकार्डियम हमें उन सब बीमारियों से दूर रखता है जो चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है। और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेशेंट को इमीडिएटली ब्लड देना होगा ताकि ब्लड हार्ट तक पहुंच सके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ऐसे क्या देख रही हो? सुदीप, मैं डॉक्टर नहीं हूं और मेरा बनने का कोई प्लान भी नहीं है। सॉरी, पर फैशन डिजाइनर तो हो ना? पर परफेक्टली वो भी नहीं बनना चाहा तुमने? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस डॉक्टर सोनाली, प्लीज कम इन। डॉक्टर, ये पेशेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट। थैंक यू। Okay, I'll have a look at it. Carry on. Okay. डॉक्टर सोनाली। Yes, doctor. ये ब्लड बैंक में ये कोटा तो है ना? No, doctor. तो इमीडिएटली अपने कनेक्टेड ब्लड बैंक्स में पता कराइए। इट्स अर्जेंट, इट्स एन इमरजेंसी। Okay, doctor. थैंक यू। हाँ चल, तुम तो जानती हो ये हॉस्पिटल है, ये सब तो होता रहता है। यू नो, अब पेशेंट भी सीरियस है और तुम्हें इसकी आदत वैसे भी डालनी चाहिए, क्योंकि सुदीप, इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे मैं क्या कहने वाला था? सुदीप, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती। मेरे लिए फिलहाल, मेरा मतलब है, मेरी नजर में दोस्ती सबसे बड़ा रिश्ता होता है। पेरेंट्स को, भाई बहनों, सबको रिश्तेदारी जबरदस्ती निभानी होती है, क्योंकि उनका हमारे साथ खून का रिश्ता होता है ना। लेकिन दोस्ती कभी मजबूरी में नहीं निभाई जाती। और सुदीप, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये सब कहने के लिए
मैंने बहुत दिन प्रैक्टिस की सुदीप, मैंने बहुत दिन हिम्मत जुटाने की कोशिश भी की, लेकिन अभी शायद मैं ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ कि ये सब कुछ सुनकर तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम्हें झूठी उम्मीद में भी नहीं रख सकती। इस समय तुम्हारा चेहरा देखने लायक है, ऐसी लग रही हो जैसे अभी अभी तुमने किसी का मर्डर किया हो। मेरे लिए फिलहाल, मेरा मतलब है, मेरी नजर में दोस्ती सबसे बड़ा रिश्ता होता है। पेरेंट्स को, भाई बहनों को तो मजबूरी में साथ निभाना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ खून का रिश्ता होता है। पर दोस्ती में तो कोई मजबूरी नहीं होती, और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आंचल, मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा आंचल। अगर तुम आज अभी इसी वक्त मेरे साथ फंक्शन में ना चली, अरे यार लोग मुझे रे ऑफ होप कह रहे हैं यार। सुदीप, थैंक यू सुदीप। मैं बस मामा जी को फोन करके बता देती हूँ। सुदीप, फंक्शन बहुत लेट तक चलेगा? चाहे जब तक भी चले आंचल, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा ना। डॉक्टर सुदीप, कौन सा? डॉक्टर सुदीप, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है। सचिन का हाथ सिंक कर रहा है। क्या? जी। कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन। डॉक्टर, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है। सचिन का हाथ सिंक कर रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए। सचिन की हालत बिगड़ती जा रही है, आंखें बंद हो रही हैं उसकी। सचिन की हालत बिगड़ती जा रही है, आंखें बंद हो रही हैं उसकी।